गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर आपका चल रहा है वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। तो वोल्केनो वाला जो आपका टॉपिक चल रहा था, तो वोल्केनो में लास्ट हमने किया था वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, ज्वालामुखी भूदृश्य, यानी कि जो अंदर से मैग्मा बाहर आता है, बाहर आने के बाद हम उसको लावा बोलते हैं। और जब वो हमारे चारों तरफ के एरिया के अंदर जब वो फैल जाता है और फैल कर उसका डिपोजिशन होकर वो कन्वर्ट हो जाता है एक रॉक के अंदर, तो उससे कुछ फॉर्म्स बनती हैं कि कौन कौन सी शेप्स उससे हम उसकी बन रही हैं। तो उसके बारे में हमने स्टडी की थी। तो उसमें आपने देखा कि किस किस तरह की जो फॉर्म्स बनी, जैसे कौन शेप का बना, ठीक है। एक एसिडिक लावा बना जिसके अंदर एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा थी। एक आपका बेसिक बना जिसके अंदर जो है सिलिका की क्वांटिटी कम थी, एसिड में आपका सिलिका की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, काल्डेरा था। तो अब आपकी देखो, ये भी आपकी फॉर्म्स ही हैं। ये है इंट्रूसिव फॉर्म्स और वो थी आपकी एक्सट्रूसिव फॉर्म्स। इंट्रूसिव फॉर्म अंतर्वेदी आकृतियाँ। देखिए मैंने एक ये डायग्राम बना रखे हैं आप लिए। तो जो ये है, ये लाइन है आपकी, ये है हमारी जो क्रस्ट जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, ठीक है। ये क्रस्ट है, यहाँ से क्रस्ट स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो है ये सरफेस हो गया आपका, और ये नीचे आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी क्रस्ट होगी। फिर आपका मेंटल स्टार्ट हो जाता है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, इस तरह से। तो अंदर वाला जो पार्ट है अर्थ का, वो लगभग इस तरह का है। देखो जैसे पूरा एक तरह से पानी की तरह है, यानी कि हर चीज़ लिक्विड फॉर्म में है। क्लियर है। तो इसमें से जब प्रेशर के बाद करंट, कन्वेंशनल करंट और टेम्परेचर तो इसके अंदर ही रहता है। और जब ये तीनों चीज़ें का कॉम्बिनेशन बनता है तो ये जो ये मैग्मा है ये बाहर की तरफ मूवमेंट करता है, सरफेस की तरफ मूवमेंट करता है। और जब ये सरफेस की तरफ मूवमेंट करता है तो कुछ शेप बनती हैं। तो देखिए उन शेप्स के बारे में हम रीड करेंगे, लेकिन ये शेप जो हमारी ये क्या वैसी बनती हैं जो सरफेस पर तो वो मैग्मा आया नहीं, लेकिन वो सरफेस पर आने से पहले नीचे ही रुक गया, ठंडा हो गया और कन्वर्ट हो गया रॉक्स के अंदर, ठीक है। इसलिए हमारी क्रस्ट के अंदर जो मिनरल्स हैं वो काफ़ी सारे क्वांटिटी मिलते हैं, क्योंकि ये इंट्रूसिव फॉर्म हमेशा चलती रहती हैं। जहाँ नीचे लार्ज क्वांटिटी के अंदर मैग्मा इकट्ठा, उसको हम बैथोलिथ बोलते हैं। ध्यान रखना, आप इसको डायग्राम से बनाएंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। जहाँ लार्ज क्वांटिटी के अंदर ये जो मैग्मा इकट्ठा रहता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? बैथोलिथ। क्लियर, हिंदी का वर्ड भी यही आएगा, बैथोलिथ। ये सैकड़ों किलोमीटर जो है लंबे एरिया में इस तरह से हो जाता है। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो 50 टू 80 किलोमीटर अप्रोक्सी इसकी जो है वो आपको विड्थ मिलेगी, ठीक है। और लंबाई की अगर हम इसकी बात करते हैं तो 100+ किलोमीटर इतने एरिया में लार्ज क्वांटिटी के अंदर रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बैथोलिथ। जब ये बैथोलिथ है, इसमें से भी जैसे मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करता है, तो देखिए यहाँ से जब मैग्मा ऊपर की तरफ बाहर आया, तो जब ये सरफेस से बाहर पे आ गया तो इसको हमने बोल दिया ये वोल्केनो है भाई। क्या है ये? वोल्केनो, ठीक है। जो हमने लास्ट में पढ़ा उसने इस तरह की कौन शेप में जो बनाया, माउंटेन बनाया। अब एक ही जगह से तो ऊपर थोड़ी आएगा वो यहाँ से भी देखो ऊपर आने की ट्राई कर रहा है, यहाँ से भी ऊपर आने की ट्राई कर रहा है, यहाँ से भी ऊपर आ रहा है, यहाँ से भी ऊपर आने की ट्राई कर रहा है, यहाँ से भी ऊपर आने की ट्राई कर रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। लेकिन ये ऊपर सरफेस पर नहीं आ पाया, लेकिन अंदर ही ये वापस जम गया, क्योंकि यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पर इस लेयर में टेम्परेचर क्या है? कम है। उसके अंदर वो प्रेशर नहीं रहा, वो करंट नहीं रहा, जिस वजह से वो सरफेस तक एरप्ट नहीं हो पाया और उसका डिपोजिशन यही हुआ। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म आपकी बनती है जब यह, एक तो फॉर्म आपकी बैथोलिथ हो गई। सेकंड, जब उस बैथोलिथ में से कुछ मैग्मा ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है लेकिन सरफेस तक नहीं पहुंच पाता, और इस तरह से एक बैलून की तरह, ठीक है, एक ट्री शेप में जब वो जम जाता है तो उसको हम कहते हैं स्टॉक। क्या कह देते हैं? स्टॉक। सेकंड हम बात करते हैं जब आपका जो मैग्मा है जब अंदर से ऊपर आने की कोशिश करता है, ठीक है, और ऊपर की तरफ जब वो ऊपर उठता है और इस तरह से एक डोम शेप क्रिएट कर लेता है, ऊपर नहीं आ पाया, यहीं आकर जम गया, डिपोजिशन यहीं हो गया इसका और यहीं ठंडा हो गया और जो है एक रॉक में कन्वर्ट हो गया ये वाला। तो कैसी शेप बनी? लगभग डोम शेप बनी, गुंबद आकार, जैसे मंदिर का ऊपर वाला हिस्सा होता है उस तरह की शेप जब इसकी बन जाती है
और अंदर ही रह जाता है, तो इसको हम बोल देते हैं लैकोलिथ। क्या बोल देते हैं? लैकोलिथ। हम इसको ये भी कह सकते हैं छतरी नुमा, जस्ट लाइक ए अम्ब्रेला टाइप। ठीक है, जब ये अम्ब्रेला टाइप, या हम इसको बोल देते हैं डोम शेप, इस तरह के जब उसका डिपोजिशन हो जाता है, जब मैग्मा ऊपर की तरफ आता है और एक आपको इस तरह की शेप, जैसे एक तस्तरी होती है खाने की, जो ये जो प्लास्टिक की जो कागज़ की जो प्लेटें आती हैं, इस तरह की शेप में जब वो जमा हो जाता है तो इसको हम बोल देते हैं लेपोलिथ। क्लियर? मैक्सिमम ये जो आपके साउथ अमेरिका के अंदर मिलते हैं, लेपोलिथ मैक्सिमम साउथ अमेरिका वाला जो एरिया है उसके अंदर ये मिलते हैं। और लेकोलिथ की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको नॉर्थ अमेरिका वाला जो रीजन है उसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्लियर? ये वोल्केनो बता ही दिया था, जो बाहर आ गए वोल्केनो हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जब मैग्मा ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है। देखिए जब यहाँ इस तरफ टर्न ले लिया, क्योंकि रॉक्स का जो कंपोजिशन है, जहाँ हार्ड रॉक आ जाती हैं उसका वो इजी तरीके से उसको मेल्ट नहीं कर पाता, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता। हो सकता है कि इस पोजीशन पे उसको क्या नाम है सॉफ्ट रॉक मिल गई हो, जिसका उसने मेल्ट इजी तरीके से कर लिया। तो जैसे पानी की तरह, जहाँ पानी को रास्ता मिलेगा वो उसी तरफ चलता चला जाएगा। ठीक है, इरोजन तो करेगा हर चीज़ का, लेकिन जिसका जल्दी इरोजन कर देगा वहीं उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो जब इस तरह से स्नेक शेप में वो डिपोजिशन हो गया, अंदर ही अंदर रह जाता है ज़मीन के अंदर ही, तो इसको हम बोल देते हैं फैकोलिथ। क्या बोलते हैं इसको हमें? फैकोलिथ। जब हम उसको स्नेक की शेप में, तो ये हो गया भाई आपका स्नेक शेप में हो गया। देखिए मैं यहाँ आपको हर एक की शेप लिख रहा हूँ। ठीक है, स्टोक आपका एक बैलून की तरह हो गया, लेकोलिथ आपका अम्ब्रेला की तरह है या डोम शेप में है। ठीक है, किस रीजन के अंदर ये मिलता है? नॉर्थ अमेरिका के अंदर। लेपोलिथ की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका एक तस्तरी नुमा, एक प्लेट की जैसे रहता है, ये साउथ अमेरिका के अंदर आपको ज़्यादा मिलता है। और जब लहरदार आकृति हो, स्नेक जैसी शेप हो, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? फैकोलिथ बोल देते हैं। फिर देखिए मैग्मा ऊपर की तरफ आया, लेकिन ऊपर नहीं आ पाया, लगभग क्लोज टू द सरफेस आ गया और इसके साथ साथ पैरेलल जमा हो गया। देखिए हम सरफेस पे यहाँ पर हम रह रहे हैं और हमारे नीचे ही जब वो पैरेलल शेप में जब उसका डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सिल बोल देते हैं। अगर हम इंडिया के अंदर इसमें बात करें तो ये मध्य प्रदेश और बिहार के अंदर इस तरह की शेप के सिल जो हैं काफ़ी देखने को मिलती हैं। ठीक है जी। अब इसी के अंदर एक और आ जाता है पार्ट शीट। लगभग सेम ही है इन दोनों की शेप, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब इस जो पैरेलल जब इसका डिपोजिशन होता है, जब इसकी जो मोटाई है वो 1 मीटर से कम हो जाती है, जब इसकी मोटाई जो विड्थ है वो 1 मीटर से कम हो जाती है, तो उसको हम शीट कह देते हैं। और अगर वो मोटाई 1 मीटर या उससे ज़्यादा है तो हम उसको सिल कह देते हैं। तो दोनों में माइनर डिफरेंस है, शेप एक तरह की है। क्या बताएं कि अगर मोटाई 1 मीटर से कम है तो शीट, 1 मीटर या उससे ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सिल। क्या बोल देते हैं इसको हमें? सिल। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इसकी लास्ट एंट्रोसिव फॉर्म है। जब इस तरह से बिल्कुल ऊपर आने की कोशिश की और सरफेस के क्लोज टू द सरफेस रहेगा, लगभग ये बिल्कुल वर्टिकल सा है, तो इसको हम बोल देते हैं डाइक। ठीक है, काफ़ी जो हाइट तक है, जो इसकी जो मोटाई है वो काफ़ी रहती है, कुछ सेंटीमीटर तक होती है, कई बार कुछ मीटर तक हो जाती है। तो इस तरह की शेप को हम क्या बोल देते हैं? डाइक। अब हम जो लास्ट टॉपिक है इसको इसी में डिस्कस कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो की बात करते हैं। टोटल 1500 जो वोल्केनो हम पता लगाए हमारे रिसर्चर्स ने, उसमें से 486 जो वोल्केनो है ये एक्टिव है। रीज़न की अगर हम बात करें तो पैसिफिक ओशन बेल्ट के अंदर मिल जाते हैं। कितने एक्टिव वोल्केनो हैं? इसको पैसिफिक रिंग ऑफ द फायर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं। जापान, फिलीपींस, ईस्टर्न आइलैंड वगैरह। दूसरी बेल्ट बात करते हैं तो मिड वर्ल्ड बेल्ट आ जाती है, हिमालयन बेल्ट आ गई, म्यांमार आ गया, इंडोनेशिया वाली आ गई। अफ्रीकन रिफ्ट वैली बात करते हैं तो किलिमंजारो तंजानिया का बहुत ही हाइट वाला और डेंजरस जो है वोल्केनो है, और कुछ अदर एरियाज आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया विद डायग्राम 5 मार्क्स का। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो। अब ये टॉपिक आप प्रॉपरली पढ़ लेना इसको बुक से, और इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करके आप विद डायग्राम ये क्वेश्चन करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज का ये आप फेयर नोटबुक के अंदर लिखेंगे। क्लियर? इसमें फिर मैं बता दूं, पहले आप डायग्राम को समझें, डायग्राम बनाएंगे तभी आप उसको अच्छे ढंग से कर सकते हैं। थैंक यू।